समस्त सन्यासी वृंद, स्वामी देवव्रत सरस्वती जी, सार्वदेशिक आर्य सभा से आदरणीय श्रीमान प्रकाश आर्य जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय माननीय श्रीमान प्रोफेसर BN त्रिपाठी जी और स्थान स्थान से पधारे सभी आर्यजन, पूज्य माताएं, हमारे नौजवान साथी। अभी कुछ ही समय के पश्चात जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी मंच पर पधारने वाले हैं। उससे पहले वो यज्ञ में आहुति समर्पित करेंगे और उसके पश्चात जब यहाँ पर आएंगे मुझे 2-3 निवेदन आपसे करने हैं। पहला, उनके आते समय हम उनको खड़े होकर अभिवादन देंगे, मंत्र पाठ साथ चलेगा और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका यहाँ पर हम स्वागत करेंगे। बेटा ये मेरी बात को सुन लो बच्चों को आपके पास, क्योंकि फिर आप ध्यान नहीं देंगे, फिर उसमें अच्छा नहीं लगेगा। जब वो यहाँ पर आ जाएंगे, मंच पर पहुँच चुके होंगे, उसके पश्चात राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के समय हम सभी लोग खड़े होकर के राष्ट्रगान के सम्मान में राष्ट्रगान में सहयोग करेंगे और उसके पश्चात अतिथियों का स्वागत और दीप प्रज्वलन और कार्यक्रम आगे संचालित होगा। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आज के इस कार्यक्रम की गरिमा इसी में है कि हम बड़े गर्व से, गौरव से इसमें अपना भागीदारी दें। जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुने और जो हमारे बच्चों के साथ जो भी अध्यापकगण साथ में बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि बच्चों को और थोड़ा सा इस और प्रेरित करें कि यहाँ से बोली जा रही बातें को ध्यान से सुन पाएँ। हम कभी कभी कहते हैं बच्चे यहाँ पर ज़्यादा हैं, मैं समझता हूँ कि बच्चों को ही सुनाने की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हमारा सौभाग्य है कि बड़ी संख्या में हमारे साथी, हमारे विद्यालयों के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। आने वाले समय में हमारी बातों को सुन सकेंगे। तो आज मेरा आपसे निवेदन है, एक बार बच्चों के लिए तालियां बजा के अभिनंदन करें सभी बच्चों जो यहाँ पर पधारे हैं। हमारी गुरुकुलों की बेटियाँ यहाँ पर पधारी हैं, जो गुरुकुल उधमपुर में चलता, उनकी बेटियाँ मंत्र पाठ भी करेंगी। एक जम्मू कश्मीर के बलते हुए रूप स्वरूप को आप सब महसूस करेंगे, देखेंगे। आर्य समाज ने 150 सालों में जम्मू कश्मीर को क्या दिया है, इसके संबंध में बहुत सुंदर नाटिकाएं भी यहाँ पे प्रस्तुत की जाएंगी। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। भोजन के लिए अलग से कोई अवकाश नहीं होगा। जब आपको इच्छा लगे कि हाँ भाई भोजन की भूख है, 10-15 लोग जाएं, जाते रहें, करते रहें, भोजन बंद नहीं होगा, वहाँ पे लगातार चलता रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ताकि यहाँ कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा, वहाँ भोजन एक साथ ना हम उठेंगे। अगर आपको भीड़ लगे 5 मिनट घूम के वापसी आ जाना। 2 अच्छी बातें हैं, बाहर गर्मी है और अंदर AC है, ये दोनों अच्छी बातें हैं। तो इसलिए बाहर ज़्यादा आप रहेंगे भी नहीं। तो हमारे कुलपति महोदय का जो ये हॉल है बहुत ही शानदार है और जैसे व्यक्ति बाहर जाता है उसको अंदर की याद आने लगती है कि अंदर का AC बहुत अच्छा है। तो मेरा इसलिए निवेदन विशेष रूप से है, कार्यक्रम की सफलता कही जा रही बातों को सुनने में और यहाँ से आगे जा कर के जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर इन बातों को दोहराने में है। इसलिए इस सफलता को आपके माध्यम से हम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि 2 दिवसीय ये सम्मेलन बहुत कुछ नई चीज़ें आपके सामने लाने में सफल हो पाएगा। कल प्रातःकाल माननीय आचार्य देवव्रत जी, राज्यपाल गुजरात, जिनके अथक परिश्रम और सहयोग से 2 वर्षों से ये कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 12 फरवरी को आरंभ किया था दिल्ली से, वो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में हो रहा है। तो वो भी कल हमारे बीच यहाँ पधारेंगे और कल भी हमें इसी उत्साह से, इससे भी अधिक उत्साह से, शनिवार के कारण कुछ लोग नहीं आ पाते हैं तो रविवार है कल, और हमें पूरे उत्साह से कल के आयोजन को भी सफल बनाना। और कल एक छोटी शोभा यात्रा भी रहेगी। शोभा यात्रा का समय सुबह लगभग 9 बजे रहेगा। 9 बजे से हम मुख्य द्वार से लेकर के पूरे ध्वज लेकर के 150 ध्वज लेकर के सभी तैयार होकर के हम सभी माताएं, बहनें, नौजवान, बच्चे इस शोभा यात्रा में भाग लेंगे और कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर का ये आर्य प्रांतीय महासम्मेलन बाबा जीतो सभागार, जो कि शेर कश्मीर विश्वविद्यालय में होगा, अपने आप में इतिहास में एक अंकन करेगा अपनी इस भूमिका का। तो मैं और अधिक ना कहते हुए मैं आयोजकों के लिए भी एक बार चाहूँगा, बड़ी परिश्रम होता है किसी कार्यक्रम को आयोजित करने में। तो जो आयोजक बंधु हैं जम्मू कश्मीर की आर्य प्रतिनिधि सभा, इसके लिए भी आप कर्ता ध्वनि से उनका भी एक बार अभिनंदन कर दें, जम्मू कश्मीर की आर्य प्रतिनिधि सभा के सभी अधिकारी कार्यकर्ताओं का। हमारे बीच में आदरणीय पंडित कुलदीप आर्य जी, पंडित दिनेश पथिक जी और आचार्य डॉक्टर सोमदेव जी, या वैदिक विधान के रूप में आचार्य नंदिता शास्त्री जी,
वे सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं उनका आप सभी की ओर से हार्दिक अभिनंदन भी, हार्दिक आभार भी करते हैं। एक बार उनका भी तालियां बजा के अभिनंदन करें। मध्य भारतीय आर्य अपनी सभा के हमारे मंत्री महोदय आदरणीय अतुल वर्मा जी भी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, भोपाल से यहाँ पधारे हैं। एक बार आप भी एक बार दर्शन देंगे भाई साहब, एक बार आप भी खड़े होंगे अपने स्थान पर। अतुल वर्मा जी भी, हमारे भाई प्रकाश जी एक बार सभी के साथ, प्रकाश जी एक बार खड़े हो गए, सब देख तो लें आप। भाई प्रकाश आर्य जी लंबे समय से शारदीय शिक्षक सभा का नेतृत्व कर रहे हैं, आज हमारे बीच में पधारे हैं यहाँ पर। दोनों दिन उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। इसी के साथ में दिल्ली से अनेक महानुभाव यहाँ पधारे हैं। आर्य संदेश की टीम, आर्य संदेश लाइव चैनल जो हमारा है, पूरी दुनिया उसको देखती है इस समय, तो वो भी टीम आज यहाँ पर पधारी हुई है। उन्हीं के माध्यम से टेलीकास्ट सारे जगहों पर जाएगा, उस टीम का भी हम अभिनंदन करते हैं। साथ ही पंजकों के स्टॉल लगे हैं, बहुत दूर दूर से आर्य समाज के प्रकाशक अपनी पुस्तकों को यहाँ पर लाए हैं। यहाँ का असली प्रसाद यही है कि हम उन पुस्तकों को ले करके जाएं, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो आपके पास होंगी भी, या जो नहीं हो वो ले लेना, लेकिन जैसे लोग वैष्णव माता से और दूर दूर से जाकर के प्रसाद अपने पड़ोसियों को बांटते हैं, तो हमारा प्रसाद ये पुस्तकें ही हैं। वास्तविक प्रसाद है किसी के विचारों को बदल देना। तो इन पुस्तकों को प्रसाद के रूप में आज शाम को अपने पड़ोसी को जा करके दे देना और उनको कहना भाई कल आप भी चलना, आप खुद भी यहाँ से प्रसाद लेके जाना। तो कल का आमंत्रण भी देना, यहाँ से पुस्तकें खरीद करके लेके जाइएगा। मेरा आप सभी से विशेष अनुरोध है। बहुत सुंदर, बहुत ऐतिहासिक, बहुत उपयोगी पुस्तकों का संग्रह आप सभी को यहाँ पर मिलेगा। हाँ। तो मैं इस दौरान मैं निवेदन करूँगा श्रीमान आचार्य सोमदेव जी से कि वो 10 मिनट के लिए छोटा सा अपना आध्यात्मिक प्रवचन हम सभी के बीच में रखेंगे। आदरणीय आचार्य सोमदेव जी ईश्वरी आ जाएं, एक बार तालियां बजा के आचार्य सोमदेव जी का अभिनंदन करते हैं। सभी मिल करके एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही मानवीय सम्मान की योग्य श्रद्धेय स्वामी देवव्रत जी, अन्य सन्यासी महानुभाव, विद्वत वर्ग, सभा के सभी सम्मानित अधिकारी महानुभाव, मंच का संचालन कर रहे दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री माननीय विनय आर्य जी, महर्षि स्वामी दयानंद जी ने एक पवित्र संस्था का गठन किया जिसको हम आर्य समाज कहते हैं। और हम यदि इस नाम को गहराई से देखेंगे तो इससे पवित्र नाम शायद कोई और हो। ऋषि दयानंद जी ने आर्य समाज ही इस संगठन का नाम रखा, कोई और नाम रख सकते थे। किसी सन्यासी ने अपने गुरु के नाम से अपनी संस्था का नाम रखा। ऐसे ही स्वामी दयानंद जी भी गुरु विरजानंद मिशन नाम रख सकते थे, या किन्हीं ने कोई और नाम रखे, या अपना ही नाम चलाना चाहते दयानंद समाज रख देते। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद जी ने इस संस्था का नाम आर्य समाज रखा। और इस संस्था के अंदर विशुद्धता कितनी है, ऋषि दयानंद जी ने कुछ तो सोच करके ये नाम रखा होगा। और जब हम अवलोकन करते हैं महर्षि स्वामी दयानंद जी के अंदर आर्य का लक्षण क्या रहा होगा, जो ये नाम रख रहे हैं, तो महर्षि ने कुछ तो सोचा होगा कि आर्य कौन है, आर्य क्या चीज़ है। और ये आर्य ऋषि दयानंद जी का नाम दिया हुआ तो है नहीं, परमात्मा का दिया हुआ नाम है आर्य। और आर्य है कौन? आर्य का लक्षण लगभग 5000 साल पहले पितामह भीष्म ने कहा। जब युधिष्ठिर ने पूछा कि दादा मुझे बताओ आर्य कहते किसको हैं,
उस समय पितामह भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर, आर्य के 8 लक्षण होते हैं, यदि वो 8 लक्षण किसी में घटित होते हों तो उसको आर्य मानना। युधिष्ठिर पूछते हैं कि दादा वो कौन से हैं? वहाँ लिखा, ज्ञानी तुष्टश्च दंतश्च सत्यवादी जितेंद्रियः दाता दयालु नम्रश्च स्यात् आर्यो ही अष्टभिः गुणैः। अष्टभिः गुणैः स्यात् आर्यः, इन 8 गुणों से व्यक्ति आर्य कहलाता है। सबकी व्याख्या नहीं हो सकती, समय सीमा। सबसे पहला लक्षण लिखा है ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति को आर्य कहा गया है, मूर्ख व्यक्ति को आर्य नहीं कहा गया। और ज्ञानी का तात्पर्य क्या निकाले? यदि हम ज्ञानी का तात्पर्य वेदों का विद्वान निकालने लगे तो रावण भी वेदों का विद्वान था। यदि हम ज्ञानी का तात्पर्य शास्त्र के विद्वान निकालें तो रावण भी शास्त्रों का विद्वान था। यह ज्ञानी का तात्पर्य क्या ले? एक बहुत साधारण सा अर्थ हम निकालें। ज्ञानी कहते हैं समझदार व्यक्ति को। जिसके अंदर समझदारी है वह आर्य है, और जो ना समझ है वह आर्य नहीं कहला सकता। और आज हम इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, आगे अक्टूबर नवंबर में फिर इकट्ठा होंगे। संगठन में ताकत है, जुड़ने में समझदारी है, टूटने में समझदारी नहीं है। आज वर्तमान में यदि हम सनातनी आर्य समाजी, जिसको आप हिंदू कहने लग गए, आज यदि संगठित हो जाते हैं, संगठित होंगे तो समझदारी है। बिखरने में तो कोई समझदारी नहीं दिखती। समझदार व्यक्ति जुड़ता है, आध्यात्मिक व्यक्ति जुड़ता है, धार्मिक व्यक्ति जुड़ता है। जो स्वार्थी होगा, जो आध्यात्मिक नहीं है, जो मूर्ख है, वो टूटता है और तोड़ता है। प्रसंगवशात बात ध्यान आई। देखो, अभी हम इकट्ठा हुए हैं तो इकट्ठा और होना है। उत्तर प्रदेश के बीसलपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, सम्मेलन हुआ। एक सन्यासी जी को बुलाया गया। व्यवस्था बहुत सुंदर थी वहाँ, मंच, माइक, पंडाल, सब कुछ अच्छा। वहाँ जो व्यवस्था करने वाले थे, व्यवस्था करने वालों में श्री राम शर्मा के समर्थक गायत्री परिवार। स्वामी जी ने बड़ाई की आर्य समाजियों के सामने की व्यवस्था बहुत तुम्हारी सुंदर व्यवस्था। आर्य समाज के समिति के लोगों ने कहा, स्वामी जी इस सुंदर सी व्यवस्था में उनका सहयोग है, और आपने जो सुबह सुबह नाश्ते में बादाम छिले हुए खाए हैं, उन्होंने ही श्रद्धा से छील करके खिलाए हैं। और स्वामी जी आपसे निवेदन ये है कि इनका खंडन मत करना। खंडन करना आर्य समाज का कर्तव्य है। खंडन के बिना आर्य समाज नहीं है। लेकिन खंडन ऐसा किया जाए जिस खंडन से हमारे दूसरे लोग हमसे जुड़े, और ऐसा खंडन कर दिया जाए कि हमारे ही हमसे दूर हो जाए। वो खंडन नहीं कहलाता। रात्रि का समय था, 3 दिन का उत्सव। दिन की सभा हो चुकी थी, रात्रि की सभा में स्वामी जी महाराज ने ऐसा खंडन किया, इतनी गालियां दे डाली, इतनी गालियां दी। सवेरा हुआ, अगले दिन जब स्वामी जी महाराज अपने कमरे से निकल करके बाहर आए, न वहाँ कोई मंच था, न कोई माइक था, कुछ नहीं था, सब साफ हो गया। आंख मलते हुए स्वामी जी ने पूछा आर्य समाज के लोगों से कि भाई ये कहाँ चला गया? स्वामी जी को उन लोगों ने कहा कि स्वामी जी, रात में आपकी वाणी की आंधी चली थी, और उस आंधी में सब कुछ तो उड़ गया, कुछ नहीं बचा। ऐसा खंडन करने से फायदा क्या होगा? यदि हम जोड़ने के लिए बोलते हैं तो फायदा है, और यदि तोड़ने के लिए बोलते हैं तो फायदा नहीं होगा। आर्य उसको कहते हैं जो जोड़ना जानता है, आर्य वह नहीं है जो तोड़ देवे। और यही आध्यात्मिकता का लक्षण है। आध्यात्मिक व्यक्ति स्निग्ध हो जाता है, स्नेहिल हो जाता है, और स्निग्ध स्नेहिल व्यक्ति से जुड़ते हैं। इसलिए हम ऋषि दयानंद जी के शिष्य
और ऋषि दयानंद जी ने इस पवित्र संस्था का नाम आर्य समाज रखा। आर्य समाज रखा है तो आर्य समझदार हो, और समझदारी इसी में है कि हम विनम्र स्निग्ध होते चले जाएं। जितना जितना स्निग्ध होंगे उतना उतना हमसे जुड़ेंगे। कई बार हम जैसे और आप लोग भी बोलते हो कि इन पौराणिकों की सभाओं में पब्लिक बहुत होती है, पौराणिकों की सभाओं में व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। वहाँ चिंतन तो करना पड़ेगा, वहाँ कहीं ना कहीं उनके अंदर श्रद्धा है, कहीं ना कहीं व्यवस्था है उनके पास, तो वैसा ही कुछ हमारे अंदर होगा तो निश्चित रूप से हमारा संगठन भी बहुत विशेष होगा। और ये संगठन सामान्य नहीं है, ये विश्व का सबसे पवित्र संगठन है। और इस पवित्र संगठन का आयोजन अभी ये महासम्मेलन के रूप में जम्मू कश्मीर आर्य प्रतिनिधि सभा कर रही है। हम इसके सहभागी हैं। समय हुआ, लंबी बात नहीं करता, वाणी को विराम। ओम शम। धन्यवाद। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस देश को अनेक प्रकार की बुराइयों से, अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियों से बचाने के जो मंत्र दिए और उन सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए आर्य समाज के इस 150 वर्ष के कालखंड में अनेक सन्यासियों ने, अनेक विचारकों ने, विद्वानों ने, क्रांतिकारियों ने उनके उपदेशों का आश्रयण करके, उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर इस देश को स्वतंत्रता दिलाने की बात हो, चाहे देश में एक उत्तम व्यवस्था स्थापित करने की बात हो, विभिन्न क्षेत्रों में ऋषि दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरित होकर लोगों ने अपने अपने योगदान दिए। उन सभी क्रांतिकारियों को, सन्यासियों को, विद्वानों को आज स्मरण करने का दिन है। और आज ऋषि दयानंद सरस्वती के 200वें जन्म दिवस के वर्ष में और आर्य समाज स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज हम इस हॉल में विद्यमान हैं, अपनी कृतज्ञता अर्पित करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और जैसे ही मुख्य अतिथि मंत्र पाठ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ उठा करके जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा जी का बहुत बहुत अभिनंदन। दोनों हाथ से तालियां। सभी से निवेदन है, राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल महोदय एवं मंचस्थ सभी विशिष्ट जनों से निवेदन है कि कृपया दीप प्रज्वलन के लिए दीप स्तंभ के समीप आएं। साथ ही कन्या गुरुकुल की छात्राओं से निवेदन है कि मंत्र की प्रस्तुति के लिए मंच पर आएं। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वादिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ अग्नेरय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर उपस्थित आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर के प्रधान श्री नरेंद्र त्रेहन जी से निवेदन करता हूं कि कृपया आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल महोदय जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा सर का अंग वस्त्र देकर सम्मान करें। मैं निवेदन करता हूं विनय आर्य जी, प्रकाश आर्य जी भी सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरेंद्र त्रेहन जी से पुनः निवेदन करता हूं कि दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री श्री विनय आर्य जी का अंग वस्त्र देकर सम्मान करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आपका सहयोग इसमें मिलता रहे। अब मैं श्री नरेंद्र त्रेहन जी एवं विनय आर्य जी से निवेदन करूंगा कि इस विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय में हम बैठे हैं, इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आदरणीय BN त्रिपाठी सर भी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा कि अंग वस्त्र देकर उनका भी सम्मान करेंगे। नरेंद्र त्रेहन जी। जोरदार तालियों से इस क्रम में मैं आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर के महामंत्री श्री राजीव सेठी जी से निवेदन करूंगा कि श्री प्रकाश आर्य जी का अंग वस्त्र प्रदान करके अभिवादन करेंगे। इसके पश्चात मैं आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर के कोषाध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि स्वामी देवव्रत सरस्वती जी का अंग वस्त्र प्रदान करके स्वागत करेंगे। योगेश गुप्ता जी। स्वामी देवव्रत सरस्वती जी जो सार्वदेशिक आर्य विद्यालय के प्रधान हैं, दिल्ली मुख्यालय के मुख्य हैं, आपका सानिध्य प्राप्त करके, आशीर्वाद प्राप्त करके हमारा कार्यक्रम निश्चित सफलता को प्राप्त करेगा। इस क्रम में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री श्री विनय आर्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि आचार्य नंदिता शास्त्री जी को अंग वस्त्र प्रदान करके अभिवादन करेंगे, सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर के प्रधान श्री नरेंद्र त्रेहन जी से निवेदन करता हूं कि मंच पर विराजमान माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं अन्य विशिष्ट जनों के प्रति अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम मैं परमात्मा का शतशः धन्यवाद करता हूँ, जिनकी कृपा से हम सब आज इस शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह हम सभी आर्य समाजजनों के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती एवं आर्य समाज स्थापना की के 150 वर्ष पूरे होने के पावन उपलक्ष्य में इस भव्य प्रांतीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन कर पा रहे हैं। मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम दायित्वों के बीच समय निकालकर इस वैदिक समागम की शोभा बढ़ाई। आपका सानिध्य हमारे लिए प्रेरणा और गर्व का विषय है। साथ ही मंच को गौरवान्वित कर रही समस्त विभूतियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। स्वामी देवव्रत सरस्वती जी, प्रोफेसर BN त्रिपाठी जी, आचार्य नंदिता शास्त्री जी, श्री विनय आर्य जी तथा श्री प्रकाश आर्य जी तथा मेरी आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर की टीम के महामंत्री श्री राजीव सेठी जी, आप सभी का यहाँ उपस्थित होना इस आयोजन की सफलता का प्रतीक है। मैं समस्त आए हुए महानुभावों, वक्ताओं, सहयोगियों तथा आयोजनों में सहयोग देने वाले सभी श्रद्धेय व्यक्तियों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आइए हम सब मिलकर इस वैदिक यज्ञ को उद्देश्यपूर्ण, प्रेरणास्पद और यशस्वी बनाएं। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। अब मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की विशेष प्रेरणा स्त्री शिक्षा को लेकर थी और उस स्त्री शिक्षा के स्वप्न को साकार करने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया, पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी की आचार्य डॉक्टर नंदिता शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अपना विषय हमारे समक्ष रखें। यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। सम्माननीय राज्यपाल महोदय, मंच पर उपस्थित सभी आर्यजन जो कि आर्य जगत के मूर्धन्य नेतृत्व करने वाले हैं, पूज्य स्वामी जी, मेरे सम्मुख उपस्थित समस्त संन्यस्त वृंद और इस कश्मीर नगरी के हमारे सभी आर्यजन और दूर दूर से पधारे हुए समस्त आर्यजन, मातृशक्ति, और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है हम सभी इस शेरे कश्मीर विश्वविद्यालय के प्रांगण में बैठे हुए हैं। ये भारत भूमि वीरों की भूमि रही है। आर्यों का इतिहास बहुत पुराना है। महर्षि देवदयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करके हमारे समाज को उस प्राचीन गौरव से, प्राचीन परंपरा से, इतिहास से जोड़ा है। जहाँ पर सब समभाव से रहते थे, वहाँ पर कोई भेदभाव जाति धर्म संप्रदाय का नाम नहीं था। भूतस्य जातः पतिरेका आसीत्, संपूर्ण संसार का, भूमंडल का एक ही स्वामी राजा ईश्वर था, उसकी सब उपासना करते थे। और जहाँ पर केवल मनुष्य मात्र नहीं अपितु प्राणी मात्र के प्रति
एक समभाव, सबके लिए समानता और उदारता का भाव था, जहाँ पर पशुओं की रक्षा की बात की जाती थी, जहाँ पर महिलाओं को सम्मान दिया जाता था और महिलाओं को ब्रह्मा के रूप में कहा जाता था। ऐसे इस देश से, उस परंपरा से, उस ऋषि परंपरा से, आर्ष परंपरा से हमें जोड़ा। महर्षि देवदयानंद के आगमन से पूर्व इस धराधाम पर अनेक ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास और भेदभाव और अनेक नाना मत संप्रदाय प्रचलित हो चुके थे। महर्षि देवदयानंद ने आकर के उन सबको एक संदेश दिया, यदि आप सब एक होना चाहते हैं, हम सबका, मनुष्य मात्र का एक होना आवश्यक है। परमेश्वर वेद की दृष्टि में न कोई ब्राह्मण है, न कोई वैश्य है, न शूद्र है। सब अपने कर्म से अपनी विशिष्टता को रखते हैं। अशूद्रा अब्राह्मणास्ते प्राजापत्यः, वे प्रजापति परमेश्वर की संतान हैं। न वहाँ पर कोई शूद्र है, न कोई ब्राह्मण है, सब अपने अपने कर्म से उनकी पहचान होती है। महर्षि देवदयानंद ने अनेक प्रमाणों को उद्धृत करते हुए अपनी बात को सुपुष्ट किया और हमारे जो शास्त्र थे, शास्त्र परंपरा जो विलुप्त हो रही थी, आर्ष परंपरा जो विलुप्त हो रही थी, जिसके कारण से समाज में ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास फैल रहे थे। यज्ञों में पशु बलि दी जा रही थी, यज्ञों में सुरापान, मदिरापान का विधान, उसे वैदिक विधान समझा जाता था। महर्षि देवदयानंद ने आकर के बताया कि नहीं, ये आप वैदिकी हिंसा, हिंसा न भोति कहने वाले ये गलत हैं। वेद में पशुओं की रक्षा की बात की गई है, नारियों के सम्मान की बात की गई है। वेद में सबको समान रूप से वेद पढ़ने का अधिकार है और मनुष्य मात्र को केवल अधिकार नहीं, उनका कर्तव्य है कि वे प्रतिदिन यज्ञ किया करें, अग्निहोत्र किया करें। यहाँ पर पंचजना महोत्रम जुषध्वम, ये वेद का आदेश है। महर्षि ने हमें उस परंपरा से जोड़ा। मैं उनके प्रति नतमस्तक होती हुई इस वाणी को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहन जी का धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान प्रकाश आर्य जी, मध्य भारत आर्य प्रतिनिधि सभा के आप प्रधान हैं। आपसे निवेदन है कि मंच पर आएं और 5 मिनट के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। प्रकाश आर्य जी। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अवघ्नन्तो अरावणः। आज के इस कार्यक्रम के गरिमामय पद को प्रदान करने वाले माननीय उपराज्यपाल महोदय, श्रद्धेय स्वामी जी, मंचस्थ सभी विद्वद्गण, उपस्थित मातृशक्ति भद्र पुरुषों, आज के इस पवित्र दिवस पर यहाँ पर अनेक स्थानों से आर्यजन एकत्रित हुए हैं। वास्तव में ये सम्मेलन इसलिए होना चाहिए कि ऋषि ने जो हमें मार्गदर्शन दिया, और जो मार्गदर्शन दिया वो ऐसा था जिसमें व्यक्ति से विश्व तक, समाज, अध्यात्म और राष्ट्र तीनों को महत्व दिया। शनै शनै उसमें कहीं थोड़ी सी कमजोरी आ रही है। हमें पूरा संकल्प के साथ में पुनः जोड़ना चाहिए कि राष्ट्र हमारा राष्ट्रीय धर्म है। आज लोगों ने धर्म को, राष्ट्र को अलग कर दिया, लेकिन हम सनातन धर्मियों के उसमें तो स्पष्ट है कि माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। माँ के ऊपर यदि कोई संकट आता है तो पुत्र चुपचाप कैसे बैठता है? कहीं न कहीं इसमें शिथिलता आई है। उसका परिणाम है कि आज इस राष्ट्र में, संस्कृति पर, समाज के ऊपर चारों ओर से एक दुष्प्रभाव हो रहा है, प्रहार किए जा रहे हैं। आज के अवसर पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। महर्षि दयानंद लोग, यदि हम किसी भगवान की पूजा करते हैं तो उस भगवान के आराध्य होकर उसके गुण हमारे में आते हैं, आना चाहिए। हम ऋषि देव दयानंद के शिष्य हैं, जिसने जीवन में केवल समाज और राष्ट्र के लिए, अध्यात्म के लिए अपना जीवन जिया। हम उसके माननीय शिष्य हैं। हम उसके उन आदर्शों को यदि मानते हैं
तो हमारे में भी वो सारी चीज़ें एकत्रित होना चाहिए। आज एक आवश्यकता है, हम बहुत बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज इस राष्ट्र को पहले से भी ज़्यादा 1875 में जब आर्य समाज की स्थापना की थी, उस समय की स्थिति बड़ी विपरीत थी। उन विपरीत परिस्थितियों में जब समाज और राष्ट्र दोनों गलत दिशा में जा रहा था, उस समय महर्षि दयानंद आए थे। लेकिन आज आप सब जानते हैं कि आज की स्थिति उससे भी ज़्यादा विकृत है। इसलिए हमारे सबको अधिक से अधिक अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हुए, संगठित होते हुए इस राष्ट्र, समाज और संस्कृति की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हम बहुत बड़ी संख्या में आए हैं यहाँ पर। आज प्रसन्नता की बात है कि आज की इस सभा में हमारे मुख्य अतिथि उपराज्यपाल जी उपस्थित हैं। उनके समक्ष भी हम ये संकल्प लेके जाएंगे कि हम अपनी संस्कृति, समाज, राष्ट्र के लिए अपना योगदान यथाशक्ति पूरा सामर्थ्य से कार्य करेंगे, तभी इस सम्मेलन की सार्थकता होगी। आप सबको पुनः पुनः धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस क्रम में मैं इस विश्वविद्यालय के शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के माननीय उपकुलपति महोदय, जो कि एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हैं, जिनका पूरे देश में कृषि वैज्ञानिक के तौर पे अपनी एक प्रतिष्ठा है, प्रोफेसर BN त्रिपाठी सर से निवेदन करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ है, ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर चलें। इन्हीं वैदिक विचारों की आलोक रेखा में आज हम एक ऐसे आयोजन का साक्षी बन रहे हैं जहां ज्ञान, संस्कृत और धर्म की ज्योति पुनः प्रज्वलित हो रही है। आज के इस प्रादेशिक आर्य सम्मेलन महासम्मेलन के पूर्ण अवसर पर मैं हृदय की गहराइयों से अपने स्क्वाश जम्मू की तरफ से मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथियों का ससम्मान, सश्रद्धा एवं सादर स्वागत करता हूँ। हमारे माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, जिनकी गरिमामय उपस्थिति इस आयोजन को विशेष प्रेरणा दे रही है। आपको ये विदित है कि पिछले 5 सालों में जम्मू एंड कश्मीर का विकास केवल भौतिक रूप से नहीं हो रहा है, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो विकास हुआ है इस प्रदेश का पिछले 5 सालों में, आने वाले दशकों में इसे जम्मूवासी सभी लोग हम इसको याद रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए माननीय उपराज्यपाल जी ने काम किया है, उसके हम सभी लोग इसके आभारी हैं कि जिस तरह से अपने धर्म की रक्षा के लिए ये काम कर रहे हैं, इसको हम लोग धन्यवाद देते हैं। मंचासीन आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर के प्रधान श्री त्रेहान जी, मनीषी अभिनय आर्य जी, प्रकाश आर्य जी, स्वामी देवव्रत सरस्वती जी, आचार्य अनंता शास्त्री जी, श्री सुरेश कुमार आर्य जी, राजीव सेठी जी, मास्टर चुन्नीलाल, हमारे विश्वविद्यालय के सारे वरिष्ठ साथी, फैकल्टी और स्टूडेंट्स और सारे श्रोतागण और हमारे देवी एवं सज्जनों। आर्य समाज केवल एक धार्मिक संगठन नहीं है, अपितु भारतीय पुनर्गठन का एक सशक्त वैचारिक आंदोलन है, जिसने सामाजिक कुरीतियों, चुनौतियाँ देकर भारत समाज को वैदिक परंपरा, गरिमा और गौरव का पुनः स्मरण कराया है। यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनकी आज हम 200वीं जयंती मना रहे हैं और आर्य समाज के 150वीं जयंती मना रहे हैं, इस अवसर पर हम सभी को ये पढ़ लेना चाहिए कि हमें अपने वेद की तरफ हमें वापस जाना पड़ेगा। वेदों की ओर लौटो, यही उनका नारा था। आर्य समाज ने धर्म को केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखा, इनका उद्देश्य था ज्ञान, विवेक, विज्ञान और समाज सुधारक था। स्वामी जी ने नारी शिक्षा, विधवा विवाह, छुआछूत उन्मूलन, वेदाध्ययन, गोरक्षा, स्वदेशी भाव का जो अलग जमाया, वो आज जन जन के लिए प्रेरणा है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसी शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अपने सारे, खासतौर से अपने माननीय उपराज्यपाल जी का और आर्य समाज के सारे पदाधिकारी जिन्होंने ये एक कार्यक्रम कराया आज और हमारी धरती पर कराया, हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में कराया, हमारा विश्वविद्यालय भी इससे धन्य हो गया, मैं इनके लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।
माननीय कुलपति जी का धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ श्री विनय आर्य जी से, जो दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री हैं और इस समस्त कार्यक्रम के सूत्रधार भी हैं। इनकी ही प्रेरणा से जो हमें ऊर्जा मिली है, उसके कारण ही ये सारा इतना विशाल कार्यक्रम उपस्थित हो रहा है। तो माननीय विनय जी से निवेदन करता हूँ मंच पर आएँ और 10 मिनट के लिए अपने विचार रखेंगे। सभी से निवेदन है कि करताल ध्वनि द्वारा इनका हार्दिक अभिनंदन करें। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। शेर कश्मीर विश्वविद्यालय के इस सभागार में महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष के आयोजनों की श्रृंखला में आयोजित जम्मू कश्मीर के इस विशाल सम्मेलन में हम सभी के आग्रह और निवेदन पर आज हम सबके ऊपर अपने आशीर्वाद की वर्षा करने हेतु और अपना मार्गदर्शन हेतु आज हमारे बीच में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा जी ने हमें आज जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए सबसे पहले मैं करताल ध्वनि चाहूँगा एक बार पुनः उनका अभिनंदन करें। बंधुओं, उनका यहाँ पर पधारना जम्मू कश्मीर के आर्य समाज को एक नई दिशा, नई गति और नई ऊर्जा का एक प्रतीक होगा। जब से उनका आगमन जम्मू कश्मीर में हुआ, निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन आप सबने और पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देखे हैं, मुझे लगता है उससे ज़्यादा व्याख्या उनके जीवन के कार्यों की संभव नहीं है। आज जम्मू कश्मीर जिस कदम पर जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में मुझे लगता है उसके पीछे बहुत बड़ी ऊर्जा भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, भारत सरकार की सोच और उसको क्रियान्वयन करने में जो आपका अपना एक उद्भट व्यक्तित्व का प्रदर्शन रहा है, उसको हम बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी जम्मू कश्मीर के निवासियों की ओर से। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जम्मू कश्मीर से बहुत गहरा संबंध रहा। हालांकि वो अपने आप स्वयं यहाँ पर नहीं आ सके, बहुत कारण थे, राजनीतिक कारण थे, वो यहाँ नहीं आ सके। राजनीतिक कारण कहें या धार्मिक कारण कहें, कुछ लोगों का मानना था कि उनका इस धरती पे आना गलत होगा, नहीं आ पाए। लेकिन वो पंजाब में लगातार रहे और पंजाब का पूरा प्रभाव जम्मू कश्मीर पे पड़ता रहा। और जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, आज हम कुछ समय स्मरण जरूर करें, क्योंकि आज हमारा उद्देश्य माननीय राज्यपाल महोदय के शब्दों को सुनना है, लेकिन कुछ हम चाहेंगे उन महापुरुषों को हम याद जरूर करें इस अवसर पर, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में उन चीज़ों की नींव रखी। श्रीमान मेहरचंद महाजन, मेहरचंद महाजन महाराजा हरि सिंह के सिपहलसार थे, प्रधानमंत्री थे। और मेहरचंद महाजन, मैं आज गर्व से कहना चाहूँगा इस बात को, मेहरचंद महाजन बन सके तो उसके पीछे अगर कोई अकेला कारण था तो वो कारण था ऋषि दयानंद की प्रेरणा और आर्य समाज। आप कहेंगे कैसे? बहुत सूत्र में बता देता हूँ। उनके परिवार ने मेहरचंद महाजन को पैदा होते ही बकरियों को चराने के लिए भेज दिया था। जम्मू कश्मीर के लोगों को पहली बार यह लगेगा कि ये क्या बात हम कर रहे हैं। बेटा पैदा हुआ और बता करके कि इस बेटे के अंदर तो पितृदोष है, इसलिए इसको रखा नहीं जा सकता, घर में छोड़ दिया जाए। कुछ ने सलाह दी छोड़ने से अच्छा है गडरिये को दे दो, पाल लेगा। लेकिन आर्य समाज की सोच ऐसी थी, उपदेशक गए गांव में, पिताजी से कहा आप यही चाहते हो ना ये बेटा आपकी नज़रों से दूर रहे, तो गडरिये के पास मत रखो, इसको कम से कम आर्य समाज के गुरुकुल में पढ़ने भेज दो। ये वहाँ कम से कम गुरुकुल में पढ़ जाएगा तो कम से कम पढ़ा लिखा तो बच्चा आपका होगा। पिता को समझ में आ गई और हिमाचल के गांव से निकाल करके उनको पंजाब के गुरुकुल में भेज दिया गया और वहाँ पढ़ करके आगे जो वो बने और प्रधानमंत्री बन करके जम्मू कश्मीर के भारत के विलय में जो उनको भूमिका रही, मुझे लगता है उस भूमिका का श्रेय अगर दिया जाना चाहिए तो सारे समाज के उपदेशक और ऋषि दयानंद की सोच को दिया जाना चाहिए। इसलिए आज हम ऋषि दयानंद को स्मरण करते हैं मेहरचंद महाजन के रूप में, जो उनकी सोच ने भारत को एक बहुत अमूल्य रत्न दिया। उसके पश्चात वो डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रधान भी बने और साथ ही साथ भारत के चीफ जस्टिस भी बने सुप्रीम कोर्ट के। सोचिए आर्य समाज के एक उपदेशक की सोच, जो एक बच्चे को जंगल में गडरिया बना रहने देती, कहां से कहां लेकर के गई। और दूसरे व्यक्तित्व का हमें स्मरण करना पड़ेगा, शहीद रामचंद्र महाजन, जम्मू। आप में से कितनों ने नाम सुना है रामचंद्र महाजन का? भाई जम्मू कश्मीर के लोगों को सबको जानना चाहिए, एक वो शहीद, गजब का जम्मू का शहीद। बात इतनी सी थी, जम्मू कश्मीर में ऊंच नीच बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। ये इनको कुएं में पानी नहीं भरने देंगे,
इनको गांव में घुसने नहीं देंगे, इनके साथ खाना नहीं खाएंगे, इनके बेटों की पढ़ाई नहीं होने देंगे। आर्य समाज की विचारधारा घर कर गई रामचंद्र के अंदर, और वो घोषणा करके बैठ गए कि मैं इन सब के साथ, जिनको जातियों से दूर करके रखा गया है, मैं इनके साथ खाना भी खाऊंगा, मैं इनके लिए कुआं भी खुदवाऊंगा, मैं इनके बच्चों के लिए स्कूल भी खुदवाऊंगा। ये अखनूर रोड पर थोड़ी सी आगे चल करके बटेरा गांव में, आप सब जानते हैं बंधुओं, उन्होंने घोषणा तो कर दी, पर कुछ तत्व ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि हिंदू जाति के अंदर ये एकता हो सके। उन्होंने हमला किया कि देखते हैं तुम कैसे इनके साथ में खाना पीना खाते हो, तुम तो महाजन परिवार से हो, तुम इनके साथ कैसे खा सकते हो, कैसे पानी पी सकते हो। लेकिन उस शहीद रामचंद्र ने उन बेटियों के लिए स्कूल खुलवाना, उन बच्चों के लिए स्कूल खुलवाना, कुआं खुदवाने की सारी तैयारी करी, लेकिन धर्म की आंधी के साथ आगे रुक ना सके। उनको घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया, अंत में अस्पताल में जाके 3-4 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। वास्तव में मृत्यु नहीं थी, वो एक बलिदान था, और उसके बलिदान का प्रभाव ये हुआ कि आज वहीं पर एक बहुत बड़ा कन्या स्कूल भी है। किन्हीं कारणों से आज उसकी स्थिति कुछ खराब है, उसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। लेकिन वो कुआं भी है, जो कुआं उन परिवारों के लिए खोदा गया था जिनको कुओं से पानी भरने तक की मनाही थी। सोचिए बंधुओं, जम्मू कश्मीर में आर्य समाज को इन सिपाहियों ने जो कुछ दिया, वो आज हमारी जिम्मेदारियों को स्मरण कराता है। इसलिए मैं और अधिक नहीं कहूँगा, क्योंकि आज तो हम माननीय मनोज सिन्हा जी को सुनने के लिए यहाँ पर सब भारी संख्या में एकत्र हुए हैं। कुछ चीज़ों के साथ में मैं उनके निवेदन करूँगा। ऋषि कश्यप की ये भूमि, कभी जहाँ पर ऋषियों के वेद मंत्रों का गुंजायमान हुआ करता था, आज उस कश्यप की भूमि पर जो परिस्थितियाँ थी और जो परिवर्तन हुआ है, अभी भी बहुत बड़ा परिवर्तन होना बाकी है। जम्मू कश्मीर के एक एक व्यक्ति को उसके लिए अपने आप को शेर बनाना पड़ेगा कश्मीर का, अपने आप को जलाने के लिए भट्टी में तैयार करना पड़ेगा कि ये मेरा कश्मीर है, ये मेरा भारत है, कश्मीर भारत का है, भारत कश्मीर का है, और मिलकर के हमें इस देश को आगे ले जाने का यही आर्य समाज का संकल्प है। आर्य समाज की अपनी कोई व्याख्या नहीं है। आर्य समाज की व्याख्या मैं जहाँ पर हूँ, जहाँ रहता हूँ, जहाँ जीता हूँ, जिस समाज के लिए कार्य करता हूँ, उस समाज में जो कुछ मैं परिवर्तन कर सकूँ वो कर सकूँ। वही हमारे महापुरुषों ने हमें एक मार्गदर्शन दिया था, वही आज भी है। बंधुओं, आज इन चिंताओं से हमें इन सम्मेलनों में कार्य करना। 2 दिन ये सम्मेलन चलेगा। हमारी 2 बड़ी चिंताएं हैं। पहली चिंता जम्मू कश्मीर में बढ़ता हुआ नशा, ये हम सब की नहीं, सरकारों की भी चिंताएं हैं, पर सरकारों के काम करने की अपनी सीमाएं हैं, समाज के काम करने की अपनी सीमाएं हैं। सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन उसमें हमें अब सबको आहुतियां देनी होंगी। एक एक बच्चा किसी भी तरह से नशे के बहाव में आ ना जाए। बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं जो चाहते हैं हमारा नौजवान बचपन से ही नशे के बहाव में पड़ जाए और इसका कभी परिवार ही ना बने। इसलिए बंधुओं, पहला हमारा दृष्टिकोण इस 2 दिन के सम्मेलन में जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए नशे को रोकने के लिए आर्य समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा जो काम किया जाएगा उस पर चर्चा रहेगी। और दूसरी चर्चा रहेगी हमारे घटते हुए छोटे होते परिवारों पर। एक भी बच्चा नहीं है, एक अकेला सिंगल चाइल्ड, मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश की नौजवान शक्ति को आने वाले समय में रोकने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस षड्यंत्र इस समय जापान जूझ रहा है, इटली जूझ रहा है, रशिया जूझ रहा है, कहीं भारत को आने वाले समय में काम करने वाली शक्ति की कमी ना पड़ जाए। इन 2 चीज़ों के ऊपर दोनों दिन हम गहराई से चिंतन करेंगे, क्योंकि हम हैं तो ही हमारा देश रहेगा, हमारी संतानें होंगी तो ही हमारा देश हमारा रह पाएगा। इसलिए 2-3 चिंताओं को लेकर के, और जिस चीज़ के लिए शहीद रामचंद्र ने बलिदान दिया था, ऊंच नीच की खाई, अपने भाइयों को अपना बनाइए, अपने गले लगाइए। कोई ऊंच नीच समाज में ना रहे, कोई जाति की ऊंच नीच को छोड़ करके हम आज से संकल्प लें कि हम अपने समाज में पूरी समरसता बना करके जम्मू कश्मीर को एक बहुत शानदार राज्य बना करके हम आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के आज पुंछ से लेकर के पुंछ, राजौरी, सुंदरबनी, कठुआ, उधमपुर और अपने नौशहरा आदि से और श्रीनगर से भी आज यहाँ पर आर्यजन आए हैं। आज रात्रि तक कार्यक्रम चलेगा। कल भी माननीय राज्यपाल महोदय गुजरात हमारे बीच में पधारेंगे, कल भी कार्यक्रम चलेगा। तो बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूं जिन्होंने 12 फरवरी 2023 को इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था, और आप सबको निमंत्रण देता हूं। आगामी 30-31 अक्टूबर को 1-2 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है, और हम इस मंच के माध्यम से माननीय उपराज्यपाल महोदय जी को अनुरोध करेंगे, 4 लाख से अधिक 40 देशों के आर्यजन दिल्ली में पधारेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम अनुरोध करेंगे कि वे भी आकर के उनका मार्गदर्शन करें, और हमें आशा है कि उनका हमें मार्गदर्शन आशीर्वाद जरूर मिलेगा। एक बात कश्मीर को लेकर के माननीय उपराज्यपाल जी के समक्ष, हमारी श्रीनगर में हमारे महापुरुषों ने, महानुभावों ने बहुत सारी संपत्तियों का निर्माण किया था। आर्य समाज मंदिर भी थे, DAV कॉलेज भी थे, आश्रम भी थे।
पहलगाम में भी थे। आज कहीं ना कहीं उनकी स्थितियों को लेकर के हम चिंतित हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी चिंताओं से आप भी अवगत हैं और आपके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से कश्मीर ने एक सुरक्षा की नई भावना को पैदा किया है, उन संपत्तियों को भी संरक्षण आपके माध्यम से हमें मिल सकेगा। इन बातों को हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे क्योंकि कश्मीर की एक ही इच्छा है हमारे जम्मू कश्मीर की कि आर्य समाज जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज ऑलरेडी जम्मू क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आर्य समाज के शिक्षण संस्थान जम्मू में कार्य कर रहे हैं, आर्य समाज के गुरुकुल जम्मू में भी, उधमपुर में भी कार्य कर रहे हैं, गढ़ी में भी। इन सभी संस्थाओं को आपका आशीर्वाद मिल सके। आज के इस महासम्मेलन में हम आपसे यही आशीर्वाद चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का पुनः स्वागत और आप सभी की ओर से माननीय उपराज्यपाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियों द्वारा पुनः माननीय का उनका अभिनंदन करें। और पूरी जम्मू कश्मीर की आर्य समाज है आपके एक आह्वान पर जम्मू के किसी भी कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आपके यहाँ पर आगमन पर आपका पुनः अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, अब इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो गई। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सुनने के लिए हम सभी बहुत समय से उत्सुक हैं। महोदय, आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से इस कार्यक्रम के लिए बहुमूल्य समय निकालकर हम सबको बहुत कृतार्थ किया है। अधिक समय नहीं लेता हुआ अब मैं महोदय से निवेदन करता हूं कि हमारा मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से हम अभिनंदन कर रहे हैं महोदय का। पूज्य स्वामी जी, मंच पर उपस्थित कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर वीरेंद्र त्रिपाठी साहब, सम्माननीय श्री विनय आर्य जी, श्री नरेंद्र त्रेहन जी, आचार्य नंदिता शास्त्री जी, श्री प्रकाश आर्य जी, सभागार में उपस्थित कृषि विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित प्राध्यापकगण, जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक श्री भीमसेन टूटी जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन, सिविल और पुलिस प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से प्रांतीय आर्य महासम्मेलन में आए हुए सभी आर्यजन, कार्यकर्ता, विद्वान, उपदेशक, देवियों, सज्जनों और मित्रों, 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर प्रांतीय आर्य महासम्मेलन में उपस्थित होना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से गौरव और सुखद आध्यात्मिक अनुभूति है। पिछले वर्ष 12 फरवरी को अलौकिक उत्सव के साथ महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती मनाई गई थी। पूरे राष्ट्र ने संकल्प लिया था कि उनके आदर्शों और विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए वर्ष भर ज्ञान ज्योति पर्व महोत्सव मनाया जाएगा। संयोग से इस वर्ष 10 अप्रैल को आर्य समाज की स्थापना के भी 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं समझता हूँ यह प्रांतीय सम्मेलन इन 2 महत्वपूर्ण पदों का संगम है और इस संगम में 2 दिवसीय सत्संग से समाज को और राष्ट्र को एक नई दिशा मिलेगी। मैं समझता हूँ आर्य समाज हमारी गौरवशाली सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न अंग है और अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर प्रांतीय आर्य महासम्मेलन राष्ट्र निर्माण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए नए विचार उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण मंच भी होगा। व्यक्तिगत रूप से मैं इस सम्मेलन को भारतीय संस्कृति की धरोहर मानता हूँ, जो नई पीढ़ी को अपनी जड़ों यानी वेदों, संस्कारों और मूल्यों से जोड़ने का
प्रमुख अवसर प्रदान करेगा और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अमृत आदर्श समाज के समक्ष मौजूद चुनौतियों और समस्याओं के निवारण का मार्ग भी बताएगा। जैसा मेरे पूर्व भी बताया गया, 1875 में गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तब स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इसका उद्देश्य सभी मनुष्यों का हित करना है। उस समय प्रारंभिक नियम बनाए गए और उसके साथ ही एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ जिसने सनातन संस्कृति को संगठित किया और उसकी जड़ों को बहुत ही मजबूत बनाने का काम किया। जब स्वामी जी ने समाज में एक नई चेतना जागृत करने का क्रांतिकारी कार्य प्रारंभ किया था, तब हम सब जानते हैं कि हम ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम हुआ करते थे। सन 1860 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 15 वर्षों की तपस्या के पश्चात जब वो मथुरा पहुँचे, तब तक 1857 की क्रांति के दमन ने पूरे समाज में एक हीन भावना पैदा कर रखी थी। ऐसे समय में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी ने स्वामी जी को अध्ययन के पश्चात आदेश दिया कि देश का उपकार करो और वैदिक धर्म का प्रचार करो। स्वामी जी ने वह आदेश स्वीकार किया और मैं मानता हूँ कि उन्होंने भारत के खोए हुए आत्मविश्वास को पुनः जागृत करके उसे उसकी असली ताकत का एहसास कराया। इस ऐतिहासिक तथ्य को आज की युवा पीढ़ी जाने और इस युवा पीढ़ी तक पहुंचाना ये बड़ा ज़रूरी है। उस दौर में स्वामी जी का वेदों की ओर लौट चलें का नारा कोई आम नारा नहीं था, बल्कि अपनी जड़ों की ओर लौटने का एक आदेश था, एक आह्वान था और अपने प्राचीन संस्कृति के मूल्यों को अंगीकार करने का भी आह्वान था। स्वामी जी एक युग दृष्टा थे। वह जानते थे कि वेद जीवन की कुंजी है, जिसमें हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने जीवन के सभी रहस्य और सभी सिद्धांत पिरो दिए हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने वेदों के द्वारा समाज को अनंत शक्ति के स्रोत से परिचित कराने का काम किया था और इसीलिए स्वामी जी ने वेदों की शरण में जाने का सबसे आग्रह किया था। ऋग्वेद में हमारे यहाँ कहा गया, पुमान पुमांस परिपात विश्वतः, अर्थात एक इंसान दूसरे इंसान की सब प्रकार से रक्षा करे। मेरा मानना है कि ऐसा चिंतन और परहित का ऐसा भाव किसी भी अन्य संस्कृति में नहीं मिलेगा। इसलिए वेदों की शिक्षा के अनुरूप स्वामी जी ने ब्रिटिश दासता से कराह रहे समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने की जो अलग जगाई, वो आगे चल करके एक प्रकाश पुंज बन गया। उन्होंने समाज को जागृत करते हुए कहा था कि दूसरे के हित को एक गुण के रूप में देखो, ताकि तुम्हारा स्वयं का आत्म विकास हो और उसके साथ ही सर्व समाज का भी उत्थान हो सके। उन्होंने आर्य समाज के जो मूल सिद्धांत गढ़े बनाए, उनमें इस बात को प्रमुखता से रखा कि हर इंसान के प्रत्येक कार्य सही एवं गलत का निर्णय करने के बाद तथा धर्म के अनुकूल होने चाहिए। और इसलिए भी उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि विश्व कल्याण ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है और दूसरे के साथ बेहतर बर्ताव ही उसका सबसे प्रमुख कर्तव्य है। उस दौर में जब समाज का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था, मैं कहूँ धरातल पर था, तब ऐसी स्थिति में स्वामी जी भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत बनकर पूरे राष्ट्र पटल पर उभरे और उन्होंने देशवासियों को उनका आत्मगौरव पुनः लौटाने का सबसे प्रमुख काम किया। एक साहसी योद्धा की तरह स्वामी जी ने समाज सुधार की नींव भी हमारे देश में डाली। वेदों के प्रचार के द्वारा भारत की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत को पुनर्जीवित किया। स्वामी जी ने शैक्षणिक और सामाजिक सुधार, विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा पर जोर दिया और उस समय समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया और स्पृश्यता उन्मूलन
तथा शिक्षा के प्रसार के लिए स्वामी जी ने जो विचार देश के सामने रखे, मैं मानता हूँ वो आज ज़्यादा प्रासंगिक है। स्वामी जी ने मनुष्य की आत्मा को सुशोभित करने के लिए शिक्षा को ही सबसे बड़ा आभूषण माना और सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास के आरंभ में ही उन्होंने लिखा कि संतानों को उत्तम विद्या, गुण, कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण करना माता पिता तथा आचार्यों और संबंधियों का सबसे मुख्य कर्म है। और उन्होंने लिखा है यह राजनियम और जाति नियम होना चाहिए कि 5वें और 8वें वर्ष के आगे अपने लड़कों और लड़कियों को हम घर में न रखें, उन्हें पाठशाला में अवश्य भेज दें और जो न भेजें वो दंडनीय हो। ये बात उस समय स्वामी जी ने कही थी। इसलिए मैं समझता हूँ यह कहना उचित होगा कि स्वामी जी ने 19वीं शताब्दी में ही शिक्षा जगत में एक नई क्रांति लाने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बच्चियों की शिक्षा को अनिवार्य करने पर बहुत जोर दिया। मैं समझता हूँ कि बेटियों की शिक्षा नारी सशक्तिकरण में आर्य समाज संस्था के माध्यम से पूरे राष्ट्र को जागृत किया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में कहा भी है कि प्रत्येक कन्या का अपने भाई के समान यज्ञोपवीत का संस्कार भी होना चाहिए। उस कालखंड में बहुत कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। स्वामी जी ने स्पष्ट उस समय कहा था कि लड़कियों का विवाह न तो बाल्यावस्था में हो न ही उनकी इच्छा के विपरीत हो। उस दौर में समाज में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति तो थी, विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी और उसके अनेक सामाजिक कारण हमारे यहाँ गिनाए जाते थे। इस दिशा में भी आर्य समाज ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये सुनिश्चित किया कि विधुर के समान ही विधवा स्त्रियों का भी पुनर्विवाह हो। इन सभी प्रगतिशील विचारों का हमारे समाज पर बहुत व्यापक असर हुआ। लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित हुई, बाल विवाह समाप्त हुआ, विधवा पुनर्विवाह और अंतर्जातीय विवाह का मार्ग प्रशस्त हुआ। समाज में नारी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ, छुआछूत ऊंच नीच का भेद समाप्त हुआ। इन सभी सुधारों के साथ साथ स्वामी दयानंद सरस्वती जी निरंतर समाज के सभी वर्गों को स्मरण कराते रहे कि वह ऐसी महान वैदिक सभ्यता के हम सब उत्तराधिकारी हैं जिसका स्थान पूरे विश्व में सबसे ऊपर था। मित्रों, मैं मानता हूँ अनादिकाल से ही हमारी संस्कृति ने वेदों और उपनिषदों के जरिए वैश्विक कल्याण पर बल दिया है। संकीर्णता नहीं बल्कि विशाल परिवार की सोच ये भारतीय संस्कृति की देन है। हजारों वर्ष पूर्व ऋग्वेद में हमारे ऋषियों ने कहा, अयम बंधुरेनेत जगणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये वह मेरा नहीं है का भेद केवल संकीर्ण सोच वाले लोग ही करते हैं। श्रेष्ठ आचरण वाले लोगों के लिए तो पूरा संसार ही एक परिवार है। आज हम विचार करें कि आज वही वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र मानवता के सामूहिक कल्याणकारी चिंतन का मूल आधार बन गया है। हजारों वर्ष पूर्व जिसकी परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी उसे आज दुनिया के अनेक देश स्वीकार कर रहे हैं तथा शांति एवं सौहार्द के लिए वह वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को अपना भी रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि हमारी संस्कृति ने भेदभाव नहीं बल्कि सदैव से एकता और हर एक इंसान की खुशी और समाज की संपन्नता पर बल दिया है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूत्र में भी इस दर्शन का लिखित साक्ष्य मौजूद है। हमारे ऋषियों ने प्रार्थना की, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्मान पृथ्वी यथोकसम। अर्थात यह पृथ्वी जिस पर विभिन्न विश्वास और चेतना के लोग एक शांतियुक्त घर के समान रहते हैं, हम सबको सुख दे। इन शब्दों को सुनकर हर एक पीढ़ी को गर्व होना चाहिए और उन्हें वसीयत के रूप में एक ऐसी अनमोल संस्कृति मिली है जिसने अनंत काल से राष्ट्र प्रेम
और मानव कल्याण का चिंतन पूरी दुनिया को देने का काम किया तथा सद्भावपूर्ण मानव विकास के विचारों तथा चिंतन को असाधारण नेतृत्व प्रदान किया है। अगर आप यजुर्वेद में इस दर्शन को देखेंगे तो परस्पर हित के सिद्धांत की मूल धारणा को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, अर्थात हम एक दूसरे को मित्रता की दृष्टि से देखें। ये विचार दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि कल्याण और सद्भावपूर्ण मानव विकास के चिंतन दर्शन को नेतृत्व प्रदान करने में भारतवर्ष सदैव अग्रणी रहा है और इस अलग को सबसे ज़्यादा जगाने का यदि किसी ने काम किया है तो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है। समाचार पत्रों की अनेक खबरों को आप भी पढ़ते हैं, हम सब भी पढ़ते हैं। उससे जो जानकारी मिली, आर्य समाज के ज्ञान ज्योति पर्व के कई कार्यक्रमों में चर्चा हुई थी कि भारत प्राचीन काल में विश्वगुरु था, कैसे वह पुनः अपने उस गौरवशाली स्थान को प्राप्त करे, इस पर विचार किया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि आप भी इसको महसूस कर रहे होंगे कि पिछले 10-11 वर्षों में उस लक्ष्य के साथ वैभवशाली भारत की नींव रखने का काम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर दुनिया के इतिहास की तरफ आप जाएंगे तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से अनेक लोग जानते होंगे, प्राचीन काल में 11वीं शताब्दी के आसपास वर्ल्ड जीडीपी में हमारे देश भारत का हिस्सा 33% हुआ करता था, 33%। उस समय वेस्टर्न यूरोप के सभी देशों को मिला करके वर्ल्ड जीडीपी में उनका जो शेयर था, हिस्सा था, वो 11% था, 11% था। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का वर्ल्ड जीडीपी में शेयर कुल मिलाकर 1% से भी कम हुआ करता था, जो आज दुनिया के ताकतवर और विकसित देश माने जाते हैं। यानी अगर हम विचार करें तो प्राचीन काल में भारत सामाजिक आर्थिक रूप से दुनिया के बाकी देशों से बहुत आगे था। हमने हजारों साल विश्व की तरक्की का नेतृत्व किया है। 1765 में जब ब्रिटिश राज शुरू हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तब भी दुनिया के जीडीपी में भारत का जो योगदान था लगभग 27% हुआ करता था। गुलामी के लंबे कालखंड में हमारा यश, धन, वैभव, कीर्ति सब कुछ लूट लिया क्रांताओं ने। और एक मोटे अनुमान के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि अंग्रेज भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर लूट करके ले गए, इतने की संपत्ति। भारत की चाहे स्टील इंडस्ट्री हो, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, सबको तहस नहस कर दिया। वह भारत जो दुनिया का सबसे धनी, सबसे ज्ञानवान और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से जो सबसे समृद्ध राष्ट्र था, इन आक्रांताओं ने उस राष्ट्र को पूरी तरह खोखला कर दिया। लेकिन मैं मानता हूं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पुनः अब एक आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो 1950 के सर्वेक्षण के आधार पर वर्ल्ड जीडीपी में हमारे देश का कंट्रीब्यूशन महज 4% रह गया। इतिहास ने फिर करवट बदला है। इन 11 वर्षों में दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए आज हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 2023 के सर्वेक्षण में जो बात कही गई है कि आज वर्ल्ड जीडीपी में भारत का हिस्सा 15% से ज़्यादा हो गया है। लेकिन ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है, क्योंकि अगर हम विकसित भारत देखना चाहते हैं 2047 तक, तो फिर भारत का वो पुनः प्राचीन गौरव जो आर्य समाज के सम्मेलनों में जिसकी बात हुई है, जिसका सपना नरेंद्र मोदी ने देश को दिखाया है, जो आज पूरे राष्ट्र का संकल्प बना है, उसके लिए हमें जागृत होना होगा, मेहनत से काम करना।
हम सब जानते हैं कि आने वाले कुछ ही समय में हम $5 ट्रिलियन की इकानमी बनने वाले हैं। आर्थिक पहलू के अलावा अगर डिप्लोमेसी की बात हम करें तो भारत अपने आदर्शों से आज एक अलग मुकाम हासिल कर चुका है। आज जब डिप्लोमेसी में ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की चर्चा होती है तब भारत कुछ देशों को नहीं चुनता, बल्कि भारत कहता है उसे संपूर्ण मानवता की सामूहिक यात्रा, सामूहिक विकास, सामूहिक कल्याण पर भरोसा है। भले ही भौगोलिक सीमाओं ने राष्ट्रों को अलग अलग किया होगा, लेकिन उस बंटवारे में भी भारत एकता के सूत्र ढूंढने लगा है और विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बीच परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करने पर बल दे रहा है। यहाँ उपस्थित बहुत सारे मित्रों को शायद स्मरण होगा 2023 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक बड़े छोटे देश पापुआ न्यू गिनी गए थे। वहाँ एयरपोर्ट पर पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने उनका स्वागत किया और वो तस्वीर जिसमें वो प्रधानमंत्री जी का पैर छूते हैं पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखी। कोविड पैंडेमिक के दौरान जब पापुआ न्यू गिनी कोविड की विभीषिका से जूझ रहा था, बेमौत लोग मारे जा रहे थे, तब भारत ने कोविड वैक्सीन पहुंचाकर उसकी मदद की थी। सिर्फ पापुआ न्यू गिनी ही नहीं बल्कि वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की जो परिकल्पना को साकार किया, दुनिया के 100 से अधिक देशों तक वैक्सीन पहुंचाकर मानवता के कल्याण के लिए भारत ने काम किया। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने उस समय कहा कि पैंडेमिक के उस खतरनाक दौर में भारत ने जिस प्रकार हमारा साथ दिया उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह वेदों में मौजूद समस्त ब्रह्मांड के कल्याण के मूल मंत्र का जीवंत उदाहरण है। आप कल्पना कीजिए, जिस समय पूरा विश्व लॉकडाउन की स्थिति में था, हर देश अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए संसाधन जुटाने में लगे थे। जल, थल, नभ सब कुछ बंद हो गया था। उस समय भी भारत अपने नागरिकों का ख्याल रखने के साथ साथ विश्व के स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहा था। यही तो हमारी संस्कृति है और यही तो महर्षि दयानंद का आदेश है। हमारे मन में भाव यही था कि जो भी ज़रूरतमंद हैं वो किसी देश के होंगे, किसी समुदाय, किसी वर्ग, किसी संप्रदाय, किसी जात, किसी पंथ के होंगे, लेकिन मानव हैं और उनकी सहायता करना ये हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। सबसे पहले वो इंसान हैं। हमने संसार को राष्ट्र प्रेम की एक नई परिभाषा दी और पूरे विश्व को बताया कि विश्व की सबसे विकसित सभ्यता भारतवर्ष का ऊर्जा क्षेत्र ही शांति सद्भाव सुनिश्चित कर सकता है। ये सच्चाई है। अगर हम अपने गौरवपूर्ण इतिहास को देखें तो सभ्यतागत मूल्यों, शिक्षा और अर्थव्यवस्था, इन तीनों में भारतवर्ष के आसपास कोई देश नहीं हुआ करता था। 6000 वर्ष पूर्व जब वेदों की रचना हुई थी तब भारत ही विश्व संस्कृति और आध्यात्म का सबसे प्रमुख केंद्र था। बाकी किसी भी राष्ट्र में उस समय सभ्यता और संस्कृति के विकास के प्रमाण इतिहास में नहीं मिलते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड स्टोन एज में जी रहा था उस समय। वहाँ परिवर्तन की शुरुआत हुई थी। 12वीं शताब्दी से हम मानते हैं कि उसके बाद और 15वीं शताब्दी में वहाँ सांस्कृतिक प्रगति हुई, जिसे हम यूरोपियन रेनेसा, यूरोप का पुनर्जागरण भी कहते हैं। लेकिन यूरोपीय पुनर्जागरण से हजारों वर्ष पूर्व भारत में साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन जैसे अनेक क्षेत्रों में विकास के द्वारा सामाजिक आर्थिक उन्नति की नींव भारत पहले रख चुका था। वही जीवंतता आज नजर आ रही है। आज भारत के सॉफ्ट पावर और उसकी आध्यात्मिक संपदा का लोहा पूरा विश्व मानने लगा है। विश्व के लगभग हर घर में योग और ध्यान लोगों के मन का हिस्सा बनता जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक लंबे संघर्ष के बाद पुनः ऐसा अवसर आया है
जब हम विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आर्य समाज और आर्य समाज के सभी सन्यासी और आर्य विद्वान, इनकी बहुत बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी होने वाली है। यजुर्वेद में भी ये बात कही गई है, जागृवांश समिंधते, जागरूक साधक ही परमात्म ज्योति को प्रकट करते हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आशीर्वाद हम सबको है। स्वामी जी के आदर्शों ने आपके व्यक्तित्व की रचना की है और आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप समाज को अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना मार्गदर्शन दीजिए। समाज को आज एक ऐसे सांस्कृतिक आध्यात्मिक नेतृत्व की आवश्यकता है जो समाज में वर्ण और भाषा की वजह से पनप रहे, भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करे, लोगों को जोड़ सके, ताकि हर एक वर्ग एक मन एक प्राण होकर भारत के चौमुखी विकास की कल्पना को साकार करने में जुटें और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करें। आप सब जानते हैं, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण समभाव और समानता पर ही बल देते थे और उन्होंने कहा भी, आत्मोपम्येन समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुख सहयोगी परमो मतः। जो समस्त प्राणियों को अपने समान जानकर सबको संभाव से देखता है और सुख तथा दुख को भी एक ही भाव संभाव से देखता है, वह परम श्रेष्ठ योगी है। यह निस्वार्थ सेवा की भावना आर्य समाज के दर्शन का मूल मंत्र, मूल आधार, और स्वामी दयानंद जी ने इसी भाव को पूरे राष्ट्र में पहुंचाने का उपक्रम किया था। एक बार पुनः अगर आर्य समाज का सामूहिक मिशन ये बनता है तो मैं मानता हूँ सनातन संस्कृति का दर्शन निष्काम कर्म के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए पूरे समाज को जोड़ने का काम करेगा। मेरा दूसरा निवेदन है समाज की एकता का मिशन, जिसका जिक्र मेरे पूर्व के वक्ता ने भी किया। हमारी संस्कृति में भी कहा गया, समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। एक हमारा उद्देश्य हो, सुसंगत हमारी भावना हो तथा एकत्रित हमारे विचार हों। हमारी परंपरा ने हमेशा समाज की एकता पर जोर दिया, बल दिया। इसने हमेशा भेदभाव पैदा करने वाले तत्वों से हमें दूर रखा, लेकिन आपस में फूट डालने की कोशिश आज फिर से हो रही है और तेजी से हो रही। कुछ ऐसे लोग हैं जो निरंतर हमें जातियों में भाषा के आधार पर विभिन्न आधारों पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह जम्मू कश्मीर में दो बातें, नशा और परिवार की बात हमने की। एक तीसरी बात भी मैं जोड़ता हूँ, टेरर इकोसिस्टम, जो जम्मू कश्मीर को पता नहीं कितने वर्ष पीछे ले गया। 22 अप्रैल को हम सब जानते हैं कि टीआरएफ के आतंकवादियों ने 26 निर्दोष निरपराध लोगों की निर्मम हत्या की थी। ऑपरेशन सिंदूर द्वारा पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने, 11 सैन्य ठिकाने और लगभग 100 आतंकियों को भारतीय सेनाओं ने मिट्टी में मिलाया था। लेकिन जम्मू कश्मीर के भीतर कुछ ऐसे तत्व हैं जो टीआरएफ की भाषा बोलते हैं। हमारी पुलिस, हमारे सुरक्षा बल निरंतर प्रयत्नशील हैं जम्मू कश्मीर में शांति। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि कोई भी विकास तभी होगा जब शांति रहेगी। जहां शांति नहीं होती वहां विकास नहीं हो सकता है। मैं ऐसे अपने बहादुर सूरवीरों, खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीएपीएफ के उन तमाम अधिकारियों और जवानों को भी सैल्यूट करना चाहता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर जम्मू कश्मीर को यहाँ तक पहुँचाया है। पूरा पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बल इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। कानून के तहत कार्रवाई हो, ये भी वो कर रहे हैं। मैं आर्य समाज जैसी संस्था को समाज के जोड़ने के अभियान का नेतृत्व करने के लिए भी निवेदन करना चाहूँगा। आदरणीय मित्रों, मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि एक तीसरा अभियान ये भी है जिसमें आपका सहयोग हमें चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर आयोजित हो रहे कार्यक्रम पूरे देश में
सामाजिक सांस्कृतिक एकता को सशक्त बनाने का संदेश पहुंचाएं। ये मेरी कामना है। मैं एक बार पुनः आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर को इस आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब नागरिक अभिनंदन के क्रम में अब नागरिक अभिनंदन के क्रम में मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा सर से सविनय निवेदन करता हूं कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान हेतु कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। मैं इस क्रम में सबसे पहले नाम लेना चाहता हूं प्रोफेसर राम प्रताप वेदालंकार जी का, जो जम्मू विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में पूर्व अध्यक्ष एवं डीन रह चुके हैं। अगला नाम मास्टर चुन्नी लाल जी का है, जो अधिष्ठाता वेद प्रचार मंडल रजौरी पुंछ हैं। इसके अतिरिक्त श्री भारत भूषण जी, पूर्व प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर। जी जी, सर्टिफिकेट सारे लाओ, सारे सर्टिफिकेट सारे एक ही जगह। भारत भूषण जी से निवेदन है, सुकृति चौधरी जी से निवेदन है, पंडित चैन लाल शास्त्री जी, मेरा नाम डॉक्टर सत्यप्रिय जी भी मंच पर आएँ और उनका भी सम्मान करेंगे। अब मैं जम्मू कश्मीर आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान नरेंद्र त्रिहन जी से और विनय आर्य जी से निवेदन करूंगा कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से हम सब इस सहभागिता करेंगे। अब मैं विधिवत संक्षिप्त धन्यवाद ज्ञापन के लिए कुलदीप आर्य जी, जो उप प्रधान जम्मू कश्मीर आर्य प्रतिनिधि सभा है, निवेदन करूंगा। संक्षिप्त धन्यवाद ज्ञापन। धन्यवाद ज्ञापन के इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा का कोटिशाह आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी असीम कृपा, प्रेरणा एवं संरक्षण से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 2वीं जयंती तथा आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर इस ऐतिहासिक पर्व का आयोजन संभव हो सका है। यह न केवल आयोजन है, अपितु हमारे लिए एक युगांतरकारी क्षण है, जो युग पुरुष महर्षि दयानंद जी के विचारों, सिद्धांतों और वैदिक संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक है।
मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से क्षण निकालकर इस वैदिक महायज्ञ में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमें अनुग्रहित किया। आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए एक प्रेरणा और उत्साह का स्रोत है। मैं मंच को गौरवान्वित कर रहे सभी विशिष्ट अतिथियों का भी आत्मीय अभिनंदन करता हूँ। स्वामी देवव्रत सरस्वती जी, अध्यक्ष सार्वदेशिक आर्यवीर दल, प्रोफेसर BN त्रिपाठी जी, कुलपति स्कास्ट, आचार्य नंदिता शास्त्री जी, प्राचार्य पाणिनि कन्या विश्वविद्यालय वाराणसी, श्री प्रकाश आर्य जी, प्रधान मध्य भारत सार्वदेशिक सभा, श्री विनय आर्य जी, महामंत्री दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, श्री नरेंद्र त्रहेन जी, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू एवं कश्मीर। आप सभी की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को गौरव, गरिमा और उद्देश्य की पूर्णता प्रदान की है। आप सभी का कोटिशा धन्यवाद, सादर वंदन। सभी श्रोतागण जो कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आप सभी ने इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। आप सभी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। सभी का धन्यवाद। आज का ये सम्मेलन समाप्ति पर है। मैं चाहूँगा इस सम्मेलन की ओर से 2 विशेष प्रस्ताव और संकल्प हम लेंगे और अपने दोनों हाथ खड़ा करके अगर आप सहमत होंगे तो उसको करेंगे। सबसे पहला, जम्मू कश्मीर से नशे को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए इस सम्मेलन में उपस्थित सभी जन संकल्प लेते हैं। ओम की ध्वनि के साथ संकल्प लेंगे। ओम। आज का ये सम्मेलन माननीय उपराज्यपाल जी की उपस्थिति में जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के पूरी तरह से समाप्ति की कामना करता है और उसके लिए पूरे यत्न से हम लोग प्रयत्न करेंगे। इसके लिए और जोरदार ओम की ध्वनि के साथ में। और जम्मू कश्मीर के उत्थान के लिए जो कदम भारत सरकार ने उठाए हैं उनका ये सम्मेलन पूरी तरह से स्वागत करता है। ओम की ध्वनि जोर से करिए। और आगे भी भारत सरकार से अपेक्षा रखता है कि जम्मू कश्मीर के उत्थान के लिए मजबूत से मजबूत कदम उठाएं। पूरे आर्य समाज पूरी तरह से उनके हर कदम के साथ खड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के सम्मेलन की समाप्ति की आगे हम बढ़ेंगे और आज शांति पाठ। अब एक छोटी सी भेंट हम मुख्य अतिथि महोदय को अर्पित करना चाहते हैं। आर्य समाज के अधिकारियों से निवेदन है, एक छोटी सी भेंट महोदय को। जल्दी लाओ, जल्दी आइए। सभी से निवेदन है, राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।